हेलो हेलो, आवाज आ रही बच्चों? आप अभिषेक, दुर्गेश, रजत, हरेंद्र, अमन, सभी को गुड इवनिंग। नमस्ते सभी बच्चों को। ओजस्वी, प्रणय, सभी को। पूर्णिम, अंशु, गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए, तो आवाज, ऑडियो वीडियो क्लियर होगी बच्चों? ठीक है। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लोग ने होमवर्क में, मैंने कहा था आपको कि डीपीपी अगर आप देख रहे होंगे तो डीपीपी में ही मॉड्यूल के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसी से रिलेटेड। तो वो आप साथ साथ में करिएगा, है ना, उसको साथ साथ में करिएगा। जो टॉपिक चल रहा है उसी से मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी साथ साथ में करेंगे तो धीरे धीरे मॉड्यूल भी हो जाएगा। ठीक है भाई प्रणय, अगर आप अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं करिए, ठीक है। आप अभी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए फिर। ठीक है, हेल्थ इज द टॉप प्रायोरिटी। हेल्थ को अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। हेल्थ है तभी हम हैं, उसके बाद पढ़ाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट दिन पे एक केसेस करना शुरू किया था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में, जहां पे देखा था कि सेंटर ऑफ मास का जो इनिशियल VCM है वो जीरो है। इसका मतलब, और नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास जहां पर पड़ा था वहीं पे पड़ा रहेगा। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे अपने पास मैंने एक प्लैंक का केस कराया था। अब आप मान लीजिए इसी प्लैंक पे दो लोग हैं। प्लैंक प्लस मैन सिस्टम का मैंने आपको एक केस कराया हुआ था। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, दो पर्सन है। पर्सन ए और पर्सन बी, दो पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन अपना ए है और ऐसा ही पर्सन एक बी है। ठीक है, दोनों एंड टू एंड पे खड़े हैं प्लैंक के। वो अपना जगह चेंज करना चाह रहे हैं। प्लैंक अपना स्मूथ हॉरिजेंटल ग्राउंड पर है, प्लैंक अपना और स्मूथ हॉरिजेंटल ग्राउंड पे है। इन दोनों का मास जो है MA और MB है। MA या MB या M1 M2 ले लो, M1 M2 ले लो। ये M1 है, ये M2 है, और ये प्लैंक का मास कैपिटल M है। ये स्मूथ है, ये स्मूथ है। ठीक है, मास M है, लेंथ L है, लेंथ L है। ओके, अब यहां से अपने पास ये स्मूथ है। अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के पास आने लगे और इसने रिलेटिव टू प्लैंक x2 डिस्प्लेसमेंट लिया। बोथ स्टार्ट्स वॉकिंग। टू मैन प्लस प्लैंक सिस्टम का एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये इसी पे है, डेल्टा एक्सयूएम वाले कॉन्सेप्ट पे ही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बोथ स्टार्ट्स मूविंग, तो x1 एंड x2 बी द डिस्प्लेसमेंट। ये दिया हुआ है आपको कि x1 और x2 डिस्प्लेसमेंट है। x1 एंड x2 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन A एंड B। किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, ये ध्यान रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना होगा ये हमें बताना है। मतलब दोनों पर्सन
प्लैंक पर x1 और x2 चलते हैं तो प्लैंक कितना स्लिप करेगा, तो हमें प्लैंक कितना स्लिप करेगा ये बताना है। क्लियर है? तो अब देखो यहां से क्या होगा कि हमारा रेफरेंस एक्सिस है, ये दोनों एंड पॉइंट पे ही है, ठीक है। तो एक ऐसा केस लें जिसमें कि क्या हो रहा है कि दोनों जो है पास आ गए और प्लैंक मान लो कुछ शिफ्ट हो गया, प्लैंक मान लो कुछ शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये पर्सन कुछ आगे चला गया, अपने पोजीशन से x1, और ये पर्सन भी कुछ आगे आ गया, मान लो x2, और प्लैंक मूव कर गया कुछ x। रेफरेंस एक्सिस मैंने कहा आप लोगों की आप चालाकी से ऐसी जगह लीजिएगा जहां से आप इजली चीजों को निकाल पाए, है ना। तो रेफरेंस एक्सिस मैं ये लेके चल रहा हूं, जब इनिशियली प्लैंक जहां पर था इसी को ओरिजिन मान के चल रहा हूं, इसी को मैं क्या मान के चल रहा हूं, ओरिजिन मान के चल रहा हूं। तो बच्चों यहां पर ये दिया हुआ है कि इसने x1, इसने x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये दोनों एज पे थे, और ये x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो प्लैंक कुछ मूव करेगा कैपिटल X, प्लैंक कुछ मूव करेगा कैपिटल X। इनिशियली सब मतलब रेस्ट पे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगे, दोनों ने x1 और x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। अब हम इसमें वो थ्योरी लगाने जा रहे हैं डेल्टा एक्सियम 0। क्यों लगाने जा रहे हैं, इसका रीजन सभी बच्चे बता सकते हैं कि अगर मैं मैन और दोनों प्लैंक को एक सिस्टम मानता हूं, टेकिंग मैन प्लस प्लैंक एज ए सिस्टम, क्या होगा बताओ, टेकिंग मैन प्लस प्लैंक एज ए सिस्टम क्या होगा, बताइए आप लोग क्या होगा। यहां पे ये फ्रिक्शन फोर्स इसके पैरों पे आगे लगेगा, इस पे पीछे लगेगा, इसके पैरों पे इधर लगेगा आगे, और इस पे लगेगा पीछे। बोलो भाई, तो अगर आप इसको FS1 मान रहे तो इस पे FS1 ऐसा लगेगा, इस पे अगर FS2 मान रहे तो ये FS2 ऐसा लगेगा। लेकिन टेकिंग मैन प्लस प्लैंक एज ए सिस्टम, टेकिंग मैन प्लस प्लैंक एज ए सिस्टम, बहुत बढ़िया भाई दुर्गेश। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, अगेन आई एम सेइंग आई एम डूइंग दिस फॉर x COM 0 मैं कर रहा हूं, r COM 0 नहीं कर रहा हूं, ठीक है। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हालांकि y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है बट कोई मोशन नहीं है, तो COM g ही रहेगा एक्सेलरेटेड। तो मैं x की बात कर रहा हूं, x सेंटर ऑफ मास जो है अपना, टेकिंग दिस एज ए सिस्टम, है ना। इन दोनों को अगर आप सिस्टम लेते हो, टेकिंग मैन प्लस ब्लॉक एज ए सिस्टम, टेकिंग मैन प्लस ब्लॉक एज ए सिस्टम, आप क्या कंक्लूड करोगे कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0। दिख रहा है सभी बच्चों को, और ये स्मूथ है तभी ऐसा पॉसिबल हो पाया है, नहीं तो नहीं हो पाता। ग्राउंड का फ्रिक्शन फिर एक्सटर्नल फोर्स हो जाता, ग्राउंड का फ्रिक्शन फिर हमारा दोनों मैन प्लस प्लैंक सिस्टम के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता। कौन, ग्राउंड का फ्रिक्शन, तो वो है नहीं, इसीलिए हम यहां पे नेट फोर्स क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि टेकिंग बोथ द मैन एंड प्लैंक एज सिस्टम, net external force, net external force in x direction is 0, net external force in x direction is 0, ठीक है। तो आप बोल सकते हो अच्छा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसका मतलब क्या हुआ, ACOM 0 है, ACOM 0 है इसका मतलब VCOM कांस्टेंट होना चाहिए, और VCOM की इनिशियल वैल्यू कितनी है, ये दोनों वॉक कर रहे हैं, इनके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, तो VCOM इनिशियल भी 0 है। तब जाके आप बोल रहे हो कि इसका
डेल्टा RCOM क्या रहेगा 0, या RCOM इनिशियल इक्वल टू RCOM फाइनल। ये काम हम x डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसीलिए XCOM इनिशियल इक्वल टू XCOM फाइनल। तो इसमें आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप XCOM इनिशियल इक्वल टू XCOM फाइनल करो, या डेल्टा XCOM को 0 करो, है ना। तो आप यहां से बता सकते हो कि सिंस VCOM इनिशियल इज 0, इसका मतलब भी डेल्टा XCOM 0, मैं x डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा XCOM को 0 लिखना आसान है, तो आप डेल्टा चेंज, है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इस मेन का सेंटर ऑफ मास का चेंज, इस मैन का सेंटर ऑफ मास का चेंज, प्लैंक के सेंटर ऑफ मास का चेंज। अगर आप चेंज लिखना चाहते हैं तो आप चेंज लिख के 0 करिए, या फिर XCOM इनिशियल इक्वल टू XCOM फाइनल, आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पे अब एक चैलेंज है, ये x2 और x1 इज द रिलेटिव डिस्टेंस, तो नोट करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको सारे डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। ऑल द डिस्प्लेसमेंट while using delta XCOM equal to 0, all the displacement must be with respect to earth, एक्चुअल में होना चाहिए with respect to earth। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी अगर आपको चेंज लिखना है तो उसमें जो भी आप चेंज लिख रहे होंगे वो सब आपके किसके रिस्पेक्ट में होने चाहिए, अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको इससे रिलेटेड थ्योरी बताई, फिर से एक्सप्लेन किया, अब क्या करना है वो करते हैं। तो क्या करने वाले हैं, इसी थ्योरी को जब यूज करेंगे डेल्टा XCOM को 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा XCOM को अगर आप 0 करना चाह रहे हैं तो इसको कर दीजिए, तो डेल्टा XCOM को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या हो रहा है भाई, लैग हो रहा है, अच्छा सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है क्या भाई, वीडियो प्रॉपर नहीं जा रही है क्या, थोड़ा कमेंट करके बताइए बच्चों, वीडियो प्रॉपर नहीं जा रही है क्या। ओके ओके, लैगिंग हो रही है, देख लेता हूं एक बार, नहीं तो बोलता हूं। आप बताइए सब सही है। देखिए अब शायद सही हो जाएगा, थोड़ा टाइम लीजिए, नहीं तो बताइए फिर। देखिए अब शायद सही हो जाएगा, थोड़ा टाइम लीजिए। मैं तो यहाँ चेक कर रहा हूँ, सही है मेरे एंड से, तो यहाँ सही दिखा रहा है, आप लोग बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर यहां से अपने पास क्या हो जाएगा कि डेल्टा XCOM 0 कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस वाले मैन और इस वाले मैन का डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में पहले निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ठीक है, चलिए तो अब यहां से अपने पास क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट, हम सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्या लिखोगे आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ही है तो डेल्टा लिख नहीं रहा हूं, सब डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, जैसे आप रिलेटिव में करते थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, बोलो यही तो लिखोगे। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक क्या होगा, तो देखो ए के रिस्पेक्ट में, ए ने प्लैंक के रिस्पेक्ट में x1 चला है और ये नेगेटिव x डायरेक्शन में चला है, तो इसका वेक्टर क्या लिखोगे, x1 तो माइनस x1 आई कैप, और प्लैंक का क्या हो जाएगा, कैपिटल X माना है आपने, कैपिटल X आई कैप, तो ये हो गया x माइनस x1 आई कैप। तो ये तुम्हें मिल गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसी तरीके से आपको करना है बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं दिए हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में दिए होते, अगर ये अर्थ के रिस्पेक्ट में दिए होते तो हम ऐसा काम नहीं करते, डायरेक्ट पुट कर देते। तो बी विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है, प्लस प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो बी का पॉजिटिव है और कितना है x2 आई कैप प्लस कैपिटल X आई कैप, तो आपको क्या मिला x2 प्लस कैपिटल X आई कैप। अब आपको बस एक काम करना है, डेल्टा एक्सियम हमें पता है, ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा एक्सियम विथ साइन आप निकाल चुके हो, इसका डेल्टा एक्सियम निकाल चुके हो, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाल चुके हो, तो सीधे सीधे डेल्टा एक्सियम लिखने जा रहे हो। क्या होगा वो, m1 डेल्टा x1, यही तो लिखते हो, तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, यही तो करते हो। और इसको आपको जीरो करना है, इसको आपको जीरो करना है क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, तो इसीलिए डेल्टा एक्सियम को जीरो करेंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, चलिए। तो अब यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसको जब करोगे तो ये तो जीरो में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जीरो इक्वल टू m1 x1 आपने निकाला हुआ है अपने आप विथ साइन, x1 आपने निकाला हुआ है विथ साइन, या x a विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख लो, आपको अगर ऐसे लग रहा है x1 x2 नहीं कर पा रहे हो तो इसको x b विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कर लो, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट्स आपने एज इट इज निकाला है विथ साइन। अब इसमें बच्चा एक गलती कर देता है, वो गलती ये करता है, वो सोचता है कि सर ये तो चेंज है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक माइनस और लगा देता है, जबकि हम वो माइनस पहले ले चुके हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी आया है विथ साइन यहाँ पे पुट कर देना है। तो m1 x आएगा x माइनस x1, ठीक है, प्लस m2 x प्लस x2 अपॉन बस m1, वो तो जीरो ही हो गया। तो अब यहां से आपको x निकालना था, x निकाल लीजिए, x अपने पास क्या आ जाएगा, m2 x2 माइनस m1 x1 अपॉन में, इसको इधर लेके आओगे, x को अगर आप लेके आते हो तो m1 प्लस m2 और ये इधर जाएगा तो m1 x1 होगा, तो m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो दिस इज योर रिजल्ट। तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, ठीक है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट इस केस में ये आएगा m1 x1 माइनस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों, वीडियो प्रॉपर है, ठीक है, अच्छी बात है। यहां ध्यान दीजिए सब लोग, m1 x1 माइनस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, दिस इज योर x डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक्स आप यहां से निकाल सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं सर मैं एक्सियम इनिशियल इक्वल टू एक्सियम फाइनल से करूं तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सियम इनिशियल इक्वल टू एक्सियम फाइनल से भी कर सकते हैं। आपको इसको रेफरेंस मानना है, अभी ये जीरो पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे l, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे l/2, 0।
अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे फिर से x प्लस x2 और ये हो जाएगा अपना, एडजस्ट करना पड़ेगा बस, वो ज्यादा भारी काम है, ठीक है, वो ज्यादा भारी काम है। तो आप यहां पे लिख सकते हो ये डिस्टेंस है l माइनस x1 प्लस x, एक बार करके दिखाऊं, हालांकि वो आप उसको आप पसंद नहीं आएगा आपको वो मेथड, इसमें डेल्टा एक्सयूएम स्मार्ट मेथड है, मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। एक्सयूएम इनिशियल इक्वल टू एक्सयूएम फाइनल भी आप लगा सकते थे, बट वो उतना अच्छा नहीं लगेगा आपको क्योंकि वो उसमें मेहनत ज्यादा है। डेल्टा एक्सयूएम इज गुड, कहीं कहीं वो आपको ज्यादा अच्छा लग सकता है, बट जनरली डेल्टा एक्सयूएम 0 होगा, वो मेथड आपको सही लगेगा। जैसे आपने इसको 0,0 बोला, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट, ये अपना फाइनल स्टेट है, यही था। तो अब आप क्या बोल रहे हैं, इसमें एक्सयूएम इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू एक्सयूएम फाइनल, एक्सयूएम इनिशियल इक्वल टू एक्सयूएम फाइनल। क्लियर है? जिन बच्चों को लैगिंग हो रहा है वो अगेन रिज्वाइन कर लें एक बार, तो शायद ठीक हो जाए। कॉमन मेथड जो फास्ट है वो डेल्टा एक्सयूएम ही है, डेल्टा एक्सयूएम 0 है ना, दोनों जान लीजिए, बट वो ज्यादा ये है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, एक बार अगर जिसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है वो रिज्वाइन करके एक बार आ जाए। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए इसका आप क्या बोलेंगे, ये 0,0 पे ही, ओरिजिन पे ही है ना, मैंने इधर बनाया है मतलब ओरिजिन पे है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हमें L से मतलब है, Y कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है अभी, L,0, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा L/2,0। ठीक है भाई, तो प्लैंक का एक्सयूएम इनिशियल में लिखने जा रहा हूं। एक्सयूएम इनिशियल क्या लिखोगे आप, m20 प्लस m1L प्लस प्लैंक का कैपिटल M L/2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m, बोलो भाई, इक्वल टू एक्सयूएम इनिशियल हो गया। अब एक्सयूएम फाइनल की बात करो, एक्सयूएम फाइनल में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x प्लस x2 0, बोलो भाई, ओरिजिन से इस मैन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 और इधर x जुड़ेगा, ठीक है, इस मैन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस अपने पास कितना हो जाएगा, रेफरेंस एक्सिस ओरिजिन से कितना हो जाएगा, देखो ये x1 है और ये पूरा L था, तो ये बचा हुआ कितना होगा L माइनस x1, उसमें फिर कैपिटल X जुड़ेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L माइनस x1, ठीक है भाई, प्लस कैपिटल X। तो ये सब थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। L माइनस ये कितना हो जाएगा, L माइनस x1, ये डिस्टेंस हो जाएगी, नहीं ये डिस्टेंस L माइनस x1, L माइनस x1 तो ये डिस्टेंस होगी भाई, हाँ ठीक है, ये नहीं होगी, L माइनस x1 ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा L माइनस x1, है ना भाई, उसमें फिर कैपिटल X जुड़ जाएगा, ये होगा L माइनस x1, बोलो भाई। तो L माइनस x1 प्लस कैपिटल X, तो बच्चों यहां पे ये कैपिटल X है, ये कैपिटल X है। अब तो फिर यहां पे भी वही m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2 लगा सकते हो। चलो बताओ प्लैंक का क्या होगा, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे था, ये L/2 और x, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा L/2 प्लस x। तो इसीलिए मैं कह रहा था ये मेथड थोड़ा लेंदी है, L/2 प्लस x। अब आपने सभी के लोकेशन लोकेट कर लिया सभी को, अब आप वैल्यू यूज करेंगे तो क्या आएगा, m2 ये अपने पास हो जाएगा ये अपने पास आएगा क्या, m2 है ना, m2x प्लस x2, m2x प्लस x2, x कैपिटल ही है अपना, तो m2x प्लस x2, ठीक, सब पॉजिटिव साइड में ही है,
तो प्लस m1 है ना, ओरिजिन के सब इधर ही हैं, तो ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, कितना हो जाएगा l/2, अच्छा ये इसका है, तो ये डिस्टेंस था अपना टोटल l माइनस x1 प्लस एक्स, l माइनस x1 प्लस कैपिटल X, ठीक है भाई। और उसके बाद प्लैंक का क्या हो जाएगा, प्लैंक का हो जाएगा कैपिटल M l/2 प्लस कैपिटल X, ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे आपको फिर यहां से x निकाल लेना होगा, यहां से भी आपको x निकाल लेना होगा, वही चीज मिलेगा। क्लियर है? तो आप XUM इनिशियल इक्वल टू XUM फाइनल भी कर सकते हैं, या फिर आप डेल्टा XUM 0 भी कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा मेथड है। मैं बोलूंगा कि आप डेल्टा XUM वाला प्रेफर करिएगा, डेल्टा XUM वाला आपको ज्यादा इजी लगेगा। आगे बढ़े बच्चों, ये क्लियर है सभी को? आंसर नहीं आ रहा है इससे सही, आंसर इससे सही नहीं आ रहा है क्या? आंसर दोनों से तो सेम आना चाहिए। अच्छा हमें क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर दोनों से सेम आना चाहिए। एक बार देखो, शायद वेक्टर में कुछ गलती तो नहीं किया है, ये x1 माइनस में है और ये प्लस में है, यहां कुछ गड़बड़ किया है मैंने। ये नेगेटिव है ना और ये पॉजिटिव है, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस वाले को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, ये बात हो सकती है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, l माइनस x1, तो ये था, उसमें प्लस x किया, तो ये माइनस और ये प्लस होगा, ये यहां पे थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इस साइड वाले को पॉजिटिव लिया है तो इधर वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा भाई, इधर वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, x1 को माइनस लेना पड़ेगा। कैपिटल X के टर्म में आ रहा है, वो तो रिलेटिव, वो जो आप कर रहे हो वो तो डिस्प्लेसमेंट मेथड बता चुका हूं, वो तो पहले ही बता चुका हूं। ये जो आप बोल रहे हो ये तो पहले ही बता चुका हूं। देखिए x माइनस x1 x2 प्लस x, तो x2 प्लस x है, जबकि यहां पे x माइनस x1 है। तो यहां गलती यही हुई है कि आपको यहां पे साइन के साथ पुट करना पड़ेगा और इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा मेथड इरिटेटिंग भी है, इसमें काफी कुछ देखना है। x1 इधर है तो ये नेगेटिव में लीजिएगा, माइनस में लीजिएगा, और ये l माइनस x1 है। तो यहां से फाइनल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस ओवरऑल माइनस में आएगा, ठीक है। आंसर नहीं आएगा, उसका रीजन यही है कि यहां पे हम लोगों ने अभी साइन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना पड़ेगा, और अर्थ के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपना क्या आया था, देखिएगा x माइनस x1 आया था। जबकि हम लोग यहां से जो कर रहे हैं, हम लोग जो यहां से कर रहे हैं, देखिए ये x हो गया और ये अपने पास पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरा l है। x प्लस एल में से माइनस करेंगे, x प्लस एल माइनस x1। एक काम करो, रुको, यहां थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, ये पूरा l है ना, ये पूरा l है, और तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी l प्लस एक्स, उसमें से इसको माइनस करिए तो ये डिस्टेंस आएगा l प्लस एक्स माइनस, तो सही तो है। m1 को मैं ले रहा हूं l प्लस एक्स माइनस x1, सही तो ले रहा हूं। अच्छा ओवरऑल ये माइनस में है, लेकिन ये तो साइन के साथ हमने लिखा हुआ है, तो l प्लस एक्स माइनस x1। समझ गए सभी बच्चे? आंसर लेकिन क्यों नहीं आ रहा है फिर? l प्लस x1 इस वाले मेथड से भी आंसर आना चाहिए ना। ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये x है और ये l है,
तो टोटल डिस्टेंस यहां से ये वाली हो गई एल प्लस एक्स, ठीक है, एल प्लस एक्स हो गया, और ये x1 यहां पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से लोकेट करोगे तो एल प्लस एक्स में से x1 माइनस करोगे तो वो एल प्लस एक्स माइनस x1, ठीक है। तो कहां आप लोगों को दिक्कत आ रही है, एक बार सॉल्व करके देखें क्या। तो ये तो टर्म कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो रहा है देखो, और कैपिटल एम एल बाई टू भी कैंसिल हो रहा है, कैपिटल एम एल बाई टू भी कैंसिल हो रहा है, यहां से आ रहा है m1l बचेगा, कैपिटल एम एल बाई टू यहां ओपन करोगे तो ये भी कैंसिल होगा, यहां से आ रहा है m2x2 माइनस m1x1, और यहां से आ रहा है प्लस m2 प्लस m1 कैपिटल x और प्लस कैपिटल m x। हाँ, एक टर्म ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये m1l का एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, m1l का एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, समझ गया, ये टर्म अपना एक्स्ट्रा आ रहा है। अच्छा, प्लैंक फर्स्ट वाले में क्या कह रहे हो, अच्छा हाँ, यहां पे फर्स्ट वाले में नहीं लिखा क्योंकि फर्स्ट वाले में देखो इसका सेंटर ऑफ मास L बाई टू पे था, इसका 0 पे था, इसका L पे था, वही लिख दिया है मैंने। सेकेंड वाले में m1l बाई m1l कैंसिल होना चाहिए, एक मिनट रुको जरा, यहां से m1l कैंसिल हो तो रहा है यार, कैंसिल हो तो रहा है, देखो m इंटू एल बाई टू कैंसिल हो रहा है, m1l भी तो कैंसिल हो रहा है, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो ठीक से, m1l भी कैंसिल हो रहा है, m2x2 माइनस m1x1 एक साथ लिया, ठीक है, x वाला एक साथ लिया, ये m इंटू एल बाई टू कैंसिल हुआ, और m1 आ तो रहा है भाई, m1l भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो तो रहा है, सब आ रहा है, आप लोग जबरदस्ती बोल रहे हो, m1x1 माइनस m2x2 अपॉन में आ रहा है, इससे भी m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M हो तो क्या, यही वहां से भी आया था, आप सॉल्व करिए प्रॉपर आएगा। फर्स्ट मेथड से mx नहीं लिया है, फर्स्ट मेथड से क्या कह रहे हैं, फर्स्ट मेथड में, हाँ बताइए, फर्स्ट मेथड में आप क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एक्सयूएम 0 किया है मैंने, हाँ कैपिटल M आएगा फर्स्ट मेथड में। अच्छा, यहां पे एक गलती हुई है, फर्स्ट में गलती हुई है, सेकंड सही है, फर्स्ट में क्या है, ये तो इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसका तो L बाई टू है ना प्लैंक का अपना, तो प्लैंक पहले L बाई टू पे था, अब L बाई टू प्लस एक्स पे है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, L बाई टू प्लस एक्स कॉमा 0, और ये क्या था L बाई टू, तो इसका भी चेंज लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक लिखना भूल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स आई कैप, दिख ही रहा है यहां पे, तो इसे भी लिखना पड़ेगा, कैपिटल एक्स आई कैप, ठीक है भाई। अब आप कर लीजिए चीजों को, तो यहां पे एक और आ जाएगा कैपिटल एक्स आई कैप, मतलब कैपिटल एम एक्स आई कैप, अब आ जाएगा, तो कैपिटल एम एक्स आई कैप यहां लिखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर सभी का लिख दिया गया है। क्लियर है बच्चों, आप चाहो तो यहां वेक्टर लिख के और पूरा वेक्टर लिख सकते हो, मैंने ये लिखा है, तो यहां से अब अपने पास जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पे m प्लस m भी आ जाएगा। क्लियर है, mx आएगा बिल्कुल, क्योंकि तीन लोग हैं ना, आपने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ,
तो आपको प्लैंक का भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो जो है वो कैपिटल एक्स ही है। पहले ये L/2 पे था, अब L/2 प्लस एक्स पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब एक्स का प्लैंक ने डिस्प्लेसमेंट लिया है। ठीक है, तो मेथड 1 में कैपिटल एम भी आ गया, मेथड 2 भी क्लियर है, इसीलिए आप लोगों को परेशानी हो रही थी। तो ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास इसी बेस पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमारे पास एक कोई वेज है, ट्रायंगुलर वेज है, ये कोई ट्रायंगुलर वेज है, ठीक है, और ये किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक है, छोटे डायमेंशन का एक ब्लॉक है यहां पे, जिसका डायमेंशन नेग्लिजिबल है, जिसका डायमेंशन जो है नेग्लिजिबल है। इसको आप यहां से रिलीज कर रहे हो, आप इसको रिलीज कर रहे हो, ये एम है, ये कैपिटल एम है, ठीक है, और इसका बेस हमें दिया हुआ है, इसका बेस है एल लेंथ का, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है एल लेंथ की, ये डिस्टेंस आपको एल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगुलर वेज का, सब स्मूथ है, ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ। तो ये है ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ, ठीक है, ब्लॉक इज रिलीज, block is released from the position shown in the figure, यहां से आप इसको रिलीज कर रहे हो, तो block is released from the position shown in the figure, from the position shown in the figure। तो आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक जस्ट रीचेस द ग्राउंड। तो जब ब्लॉक ग्राउंड पर आता है, लिखना है, लिख लो बच्चों। हो गया? चलिए, तो व्हेन ब्लॉक जस्ट रीचेस द ग्राउंड, तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। इतना तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि जैसे ये नीचे जा रहा होगा ये इधर को आएगा, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा होगा ये इधर को आएगा, ये आप जानते हो इसके नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है, तो ये नीचे आएगा। देखिए भाई, आप जो भी संस्था छोड़कर यहाँ पर आए, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए, उससे मैटर नहीं करता, आप पढ़कर देखिए। आपको देखिए यहाँ पे चीजें जो है, जो पहले संस्था में आप पढ़ रहे थे उससे उसका लेवल आपको खुद ही पता चलेगा, अलग लेवल से यहाँ पढ़ाई होती है। लेकिन आप पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए आराम से, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके बाद जैसे ये इसको यहां से रिलीज करके यहां पे लाओगे तो ये इधर होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें क्या होगा, मैं डॉटेड से बना रहा हूं, डॉटेड से बना रहा हूं, डॉटेड से बना रहा हूं सेकेंड वाला डायग्राम।
सेकेंड वाला डायग्राम आपका ऐसा होगा, ठीक है, कि मान लो ये इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर चुका होगा, मैं डॉटेड से बना रहा हूं, है ना, बिफोर और आफ्टर का डायग्राम है, डॉटेड से बना रहा हूं, तो ये अपने पास यहां आ चुका होगा जस्ट, है ना, ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर आ चुका होगा, कौन, ब्लॉक, ब्लॉक अपना ग्राउंड पर आ गया होगा, यही तो है, शायद समझ रहे होंगे सभी बच्चे कि ब्लॉक अपना ग्राउंड पर आ चुका होगा। तो ये डायग्राम है टी इक्वल टू किसी टी टाइम का, ठीक है, तो ये है टी इक्वल टू किसी टी टाइम का, ये डायग्राम है अपना टी इक्वल टू 0 का, समझ गए, मतलब ये यहां से इतना मूव कर गया कैपिटल एक्स, ऐसा बोल सकते हो, ये यहां से यहां मूव कर गया कैपिटल एक्स। तो ध्यान से बताओ बच्चों कि अगर आप इसके फ्रेम में हो, ठीक है, आप अगर इसके फ्रेम में हो, बहुत गंदा आदमी बना है, अगर आप इसके फ्रेम में हो, ठीक है, अगर आप इसके फ्रेम में हो, क्या हो रहा है, अगर आप इसके फ्रेम में हो तो आपको क्या दिखेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा कि इसने यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट लिया, लेकिन हम यहां पर फिर से डेल्टा एक्सयूएम 0 कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में, ओनली इन एक्स डायरेक्शन, नॉट इन वाई डायरेक्शन, बिकॉज इन वाई डायरेक्शन वी हैव ग्रेविटी और इसका एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स है, mg है, ठीक है, नेट फोर्स हमारा इसका भी है और इसका भी है, तो वाई डायरेक्शन में हम ऐसी थ्योरी लगाने की गलती नहीं करेंगे। एक्सयूएम में कोई भी नेट फोर्स नहीं है, तो एक्सयूएम इनिशियल इक्वल टू एक्सयूएम फाइनल भी लगाया जा सकता है, और डेल्टा एक्सयूएम, तो मैंने बार बार बोला है कि आप डेल्टा एक्सयूएम को प्रेफर करिए। तो मुझे जरा कमेंट करके आप लोग बताइए कि जब ये यहां से ऐसे स्लिप करके इधर आया तो ब्लॉक यहां आ गया, तो ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है एक्स डायरेक्शन में, ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है एक्स डायरेक्शन में, जल्दी बताइए, ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है एक्स डायरेक्शन में, जल्दी बताओ बच्चों, ब्लॉक ने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, बहुत बढ़िया भैया, एल लिया है, सही बात है, लेकिन एल किसके रिस्पेक्ट में लिया है, वेज के रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में एल लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये एंड जो है, जो मैंने वेज बनाया है, वेज की ये वाली डिस्टेंस, तो बेस अभी भी एल ही रहेगा ना भाई, बेस तो एल ही रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे मैं बार बार अब नहीं बोल रहा हूं, दोनों को सिस्टम लेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, क्यों 0 होगा, ये तो सबको पता है, नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स होगा, mg केवल एक्सटर्नल फोर्स होगा। टेकिंग दिस टू एज ए सिस्टम, मैं फिर भी बता दे रहा हूं फिर से, टेकिंग दिस टू एज ए सिस्टम, आप क्या बोल रहे हो, जब आप इसकी एफबीडी बनाओगे तो आप यही तो बोलोगे कि सर नॉर्मल रिएक्शन तो इंटरनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन तो इंटरनल फोर्स है अपना, ठीक है, जो भी है ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक्सटर्नल है, तो एक्स डायरेक्शन में इसको अगर आप सिस्टम लेते हो, इनको अगर आप सिस्टम बाउंड्री में लेते हैं, तो सिस्टम बाउंड्री में आपको क्या दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स है, जो भी इसका mg, कैपिटल mg जो भी होगा, है ना, तो इससे आप बता सकते हो कि f एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन इज 0, सो डेल्टा एक्सयूएम वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, x डायरेक्शन में 0, ठीक है बच्चों, तो यहां पे अपने पास एक्सयूएम इनिशियल इक्वल टू एक्सयूएम फाइनल यूज करो, बट यहां तुम्हें एक बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये बंदा जो ब्लॉक के अंदर, वेज के अंदर है, वो देखेगा कि ये यहां से यहां उतर कर आया, इसका मतलब इसने बेस वाली डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, अगर ये यहां से था और यहां पर आ गया, तो इसके रिस्पेक्ट में इसने बेस इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको इतनी डिस्टेंस अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो पहले अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, है ना,
प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिलेटिव की कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, वेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो होगा वो एल आई कैप होगा, कैपिटल एल आई कैप। वेज का किधर है, इस तरफ, तो माइनस कैपिटल एक्स आई कैप। ये समझ में आया सभी बच्चों को, एल माइनस एक्स आई कैप। अब ये डिस्प्लेसमेंट आपने अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, ये डिस्प्लेसमेंट आपने अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। ग्राउंड फ्रेम में सीओएम रेस्ट पर नहीं है, वाई डायरेक्शन का नहीं है, एक्स डायरेक्शन का हमेशा सीओएम रेस्ट पर रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में अपनी ग्रेविटी है। तो यहां पे अब देखिए कि एल माइनस एक्स ये आएगा, तो अब आप यहां से लिख सकते हो डेल्टा एक्स यूएम इक्वल टू 0। डेल्टा एक्स यूएम में कौन कौन लोग होंगे, एक ब्लॉक होगा और दूसरा वेज होगा, ठीक है। तो वेज की अगर बात करें, वेज का अगर बात करो तो वेज का डेल्टा एक्स यूएम कितना हो जाएगा, ठीक है। वेज का डेल्टा एक्स यूएम जो है एक्स होगा, इसने यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट लिया, रिजिड बॉडी है, तो अगर एक पूरे वेज ने एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया है तो वेज के हर एक पार्ट ने एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया होगा। अरे यार कौन जो है पढ़ाने में क्यों बेवकूफी वाला काम करते हो यार, इतनी सीरियस चीजें पढ़ा रहा हूं, यहां पढ़ो, इरोडोफ से ट्राई करूं कि एससी वर्मा से ट्राई करूं, बकवास मत किया करो यार आप लोग, ठीक है। ये कैसे लोग हैं, मतलब अभी आप ये पढ़ोगे नहीं ना तो कहीं से कुछ भी ट्राई करोगे कुछ नहीं होगा। यहां पे सेंटर ऑफ मास है, 1000 बार बता चुका हूं आपको मैं कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, एक ही चीज बार बार मत पूछा करिए मुझसे। तो यहां पे अपने पास ये एक्स है, बाकी आप खुद बुद्धिमान है, इतने लोग हैं, आप खुद से अपना डिसीजन लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। ये एक्स है और ये अपने पास एल है, तो यहां से ये एक्स डिस्प्लेस हुआ, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर था, देखो अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो रिजिड बॉडी है। यहां इतनी इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन में 15-15 20-20 मिनट का टाइम खपाता हूं कि आपको यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाए, आपको घर में भी रिवीजन ना करना पड़े। यहां पर अपने पास हो जाएगा, ये है एक्सयूएम, तो आपको इसका भी डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है, रिजिड बॉडी है, सीओएम ऑफ वेज दिख रहा है सभी बच्चों को। तो रिजिड बॉडी में अगर इसके ये पार्ट एक्स गया है तो सीओएम भी कितना गया होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, एक्स हुआ होगा, सीओएम भी एक्स डिस्प्लेस हुआ होगा। ये क्लियर है बच्चों, कमेंट ही गायब हो गया पूरा, एक मिनट रुकिए। कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का बिल्कुल भी, बोलना पड़ेगा, वेट करिए थोड़ा। हेलो आकाश, कमेंट नहीं आ रहा है पूरा, वो एक बार देखना। हम्म, हेलो तो क्लियर है बच्चों, एफ एक्सटर्नल आपके पास 0 हुआ तो डेल्टा एक्सयूएम जो है अपना 0 लेंगे, क्योंकि वीसीयूएम इनिशियल नहीं है। हाँ अब आ रहा है, ठीक है ठीक है।
चलिए, तो डेल्टा एक्सयूएम इनिशियल अपने पास 0 होगा, तो ये 0 कर दिया। अब आपने दोनों के डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल लिए हैं। बहुत बढ़िया भाई, धैर्य, बहुत बढ़िया आंसर देने के लिए, बहुत बढ़िया धैर्य। तो डेल्टा एक्सयूएम क्या लिखोगे? अब आपको ये नहीं देखना है कि किसको रेफरेंस एक्सिस लें, किधर प्लस है किधर माइनस है, आपने ऑलरेडी यहां पे निकाल दिया है डेल्टा एक्सयूएम। तो डेल्टा एक्सयूएम में क्या कौन कौन लोग हैं? इसमें है स्मॉल एम। अब इसका अपने आप विद साइन निकाला है आपने, डेल्टा एक्सयूएम ऑफ ब्लॉक। तो डेल्टा एक्सयूएम ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। M1 डेल्टा x1 प्लस कैपिटल M डेल्टा x ऑफ वेज, मैं पूरा लिखे दे रहा हूं जिससे आपको पूरा क्लियर कट समझ में आए, अपॉन में M प्लस M, ये होगा 0। इसकी जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो विथ साइन, तो ये विथ साइन ऑलरेडी है, तो L माइनस एक्स है ना, और इसका लिखोगे कैपिटल M इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास X आ जाएगा, कैपिटल X आएगा ML अपॉन M प्लस M, ML अपॉन M प्लस M। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज होगा, ML अपॉन M माइनस M नहीं होगा भाई, आपका गलत है धैर्य, आपने M प्लस M होगा, M माइनस M नहीं होगा। आप देख लीजिए आपने क्या गलती किया है। क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? और ये माइनस में आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस में आएगा, जो ये बता रहा होगा कि ये इधर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको विथ वेक्टर सॉल्व करेंगे तो विथ वेक्टर अगर ऐसे लिखेंगे आई कैप आई कैप, तो ये अपने पास आएगा माइनस आई कैप, जो आपको ये बता रहा होगा कि ये इस तरफ जा रहा होगा, जो आपको ये बता रहा है कि ये इस तरफ जा रहा है। क्लियर है बच्चों? भाई किसी भी बॉडी से अगर अलग पीसेस भी अगर आप करते हो तो उससे आपको क्या दिक्कत है? अगर 2 डायमेंशनल है तो A1R1 माइनस A2R2 लगाना अपॉन में A1 माइनस A2। अगर वॉल्यूम वाला है तो V1R1 माइनस V2R2 अपॉन V1 माइनस V2 लगाना। जरूरी थोड़े है कि मैं डिस्क से हमेशा डिस्क ही कट करूंगा, ट्रायंगल भी कट कर सकता हूं, है ना, कुछ भी कट कर सकता हूं। एंगल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एंगल की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एल अगर दिया है तो एंगल की जरूरत कब पड़ेगी मैं बता दे रहा हूं, रटिए मत फिजिक्स। एंगल की जरूरत तब पड़ेगी जब आपको ये दिया हो। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा इजी कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन में एक बच्चे ने डाउट पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि एंगल की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपको ऐसा दिया हो, ये एल है ये थीटा है और ये ऐसे दिया हो, तब आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी, तब आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब एल के जगह पे ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये स्पून फीडिंग इतना मत कराइए, इतना तो सोच सकते हैं एल कॉस थीटा, ये स्पून फीडिंग मत कराइए इतना, फिर दिमाग नहीं डेवलप होगा। तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना स्पून फीडिंग पे मत डिपेंड रहो, जितना करा रहा हूं वही बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग है। तो यहां से अपने पास नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में, कि इसी टाइप के क्वेश्चन में, कि हमारे पास मान लो एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली में एक स्लॉट कटा हुआ है। एससी वर्मा का ये क्वेश्चन है। थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म हो गया, चलो ठीक है। ये स्लॉट ऐसे कटा हुआ है और ये ट्रॉली किसी ग्राउंड पे पड़ी हुई है, ये ट्रॉली किसी ग्राउंड पे पड़ी हुई है।
तो ये ट्रॉली किसी ग्राउंड पे पड़ी हुई है, ठीक है, और यहां पे एक स्ट्रिंग बॉब सिस्टम हैंग कर रहा है, यहां पे एक स्ट्रिंग बॉब सिस्टम अपना हैंग कर रहा है, ठीक है। यहां पे कोई स्ट्रिंग बॉब सिस्टम अपना हैंग कर रहा है। तो ये कोई स्ट्रिंग बॉब सिस्टम यहाँ पे हैंग कर रहा है, एक स्लॉट है यहाँ पे, ये स्लॉट जो है L/2 पर है, ये स्लॉट जो दिया हुआ है डायमेंशन इसका, अब SCV में क्या डायमेंशन है मुझे नहीं पता, ठीक है। ये स्लॉट यहां से इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ये डायमेंशन अपना D है, स्लॉट से इसकी दूरी है ना, स्लॉट से इसकी दूरी जो है D है, स्लॉट से इसकी दूरी D है, ये स्मॉल m है और ट्रॉली का मास कैपिटल M है, ठीक है, ट्रॉली का मास कैपिटल M है। मॉन्स्टर ट्रक लग रहा है, डर तो नहीं रहे हो? तो क्या हो रहा है फिर कि स्ट्रिंग ब्रेक्स, स्ट्रिंग ब्रेक है ना, एंड बॉल ऑफ मास m फाइनली ड्रॉप इन द स्लॉट, ये स्लॉट है अपना, तो स्लॉट में जाके गिर जाता है ये बॉल, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली, क्या इसका आंसर कोई बच्चा डायरेक्ट दे सकता है? क्या इसका आंसर कोई बच्चा डायरेक्ट दे सकता है? इसका आंसर कोई बच्चा बता सकता है कि ये बॉल ये टूट जाएगी रस्सी, और टूटने के बाद ये नंबर ऑफ कोलिजन कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे कोलिजन करने के बाद फाइनली जो है ये स्लॉट में गिर जाता है, स्लॉट में गिर जाता है बॉल। तो आपको बताना है कि फिर ये ट्रॉली कितना मूव की होगी, ये ट्रॉली कितना मूव की होगी, ठीक है। तो इसमें भी आप देख पा रहे हो कि जब आप ट्रॉली के अंदर बैठे हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि फाइनली ये यहां पर आ चुका होगा, यहां पर है ना, तो फाइनली यहां पर आ चुका होगा, हाँ फाइनली जो है ये यहां पर आ चुका होगा, बॉल ऑफ मास एम फाइनली ड्रॉप इन द स्लॉट। तो जब ये यहां पर आ चुका होगा तो इसका क्या होगा, देखिए इसमें भी क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास डेल्टा एक्सयूएम की बात करो, डेल्टा एक्सयूएम अपना एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस पूरे को सिस्टम लेते हो तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, है ना, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा। तो नेट फोर्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल्टा एक्सयूएम यहां पे भी जीरो करेंगे आप, क्योंकि एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। इस पूरे एक्टिविटी जो हो रहा है उसमें एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, VCOM इनिशियल जीरो है, तो आप बोल सकते हो कि ये ऐसा होगा। VCOM इनिशियल जीरो नहीं होगा तो आप ये नहीं बोल सकते, फिर आप बोलते कि VCOM इनिशियल इक्वल टू VCOM फाइनल। तो चलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां का, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये बॉल का यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना पड़ेगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। आप बोलो इसे ट्रॉली की कहां किधर माने, कहीं भी मान लो, ठीक है, अपने आप वो साइन के साथ आएगा, अपने आप वो साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि मान लो ये इधर बढ़ गया, ट्रॉली इधर कुछ एक से बढ़ गई, इधर मान लिया, ठीक है, तो बिल्कुल वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा जो इसके पहले आपने अभी किया था वेज वाला। तो बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अपने पास है
इधर देखिए इस डायरेक्शन को अगर इसको रेफरेंस लेते हैं, इधर नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, उसका ध्यान रखिएगा वेक्टर लिखते समय। तो माइनस डी आई कैप प्लस ये कैपिटल एक्स आई कैप, तो ये आएगा एक्स माइनस डी आई कैप, एक्स माइनस डी आई कैप, ठीक है। और ट्रॉली का तो हमें पता ही है, तो डेल्टा एक्स यू एम को जीरो कर रहे हैं, मतलब कैपिटल एम इंटू एक्स आई कैप माइनस एम इंटू प्लस एम इंटू एक्स माइनस डी आई कैप। मैंने आपको बताया कि यहां माइनस मत दीजिएगा, ये विथ साइन आ चुका है, ये गलती भी लोग कर देते हैं कि ये इधर आ जाए, ठीक है भाई। बिना रिलेटिव मोशन के कैसे करेंगे आप खुद बताइए। अभी आपने पढ़ा कि एक्सयूएम की बात हो रही है, तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब एक्चुअली नेट फोर्स जीरो है। तो जब एक्चुअली नेट फोर्स जीरो है तो आपको सारा कुछ अर्थ के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप बोल रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल जीरो है तो एक्चुअली एफ एक्सटर्नल जीरो है, किसी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में या किसी और फ्रेम में ये एनालिसिस नहीं है। अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्चुअली नेट फोर्स जीरो है, तो आपको उसको नेट अर्थ के रिस्पेक्ट में ही डेल्टा एक्सयूएम को जीरो करना होगा। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा एम प्लस एम इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हैं कि अपने पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए अपने पास आ जाएगा एम प्लस एम आई कैप, और ये हो जाएगा एम डी आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं अगर आप वेक्टर के साथ लिखना चाह रहे हैं तो। और एक्स ये रहेगा, आई कैप हटा दीजिए, अब आपको पता चल गया कि ये यहां से यही आएगा दोनों साइड। तो x कितना आ जाएगा, x आएगा एम डी अपॉन एम प्लस एम। सेम रिजल्ट आया भाई, सेम रिजल्ट आया, वहां L था, सेम रिजल्ट आएगा। और आपने क्या देखा कि आपकी जो एज्यूम डायरेक्शन है वो सही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा x पॉजिटिव आ रहा है, हमारे माने हुए के अकॉर्डिंग हमारा x पॉजिटिव आ रहा है। तो जब हमारा x पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एज्यूम डायरेक्शन सही है, हमारी एज्यूम डायरेक्शन सही है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके के क्वेश्चंस का आपको आइडिया लग रहा होगा अब कि कैसे हम इसे निपटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वीडियो सभी को अब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चों को अब क्लियर है भाई वीडियो? सभी बच्चों को वीडियो क्लियर है? अरे बोल तो दिया करो। यस सर। एक भाई अभी भी बोल रहा है नो सर। तो अपने एंड से एक बार चेक कर लो भाई, आप अपने एंड से एक बार आप चेक कर लो। बाकी तो सबके लिए सही है, बाकी लोगों के लिए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन इसी पे। मान लीजिए हमारे पास एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज है, हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेज है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर वेज है, ये पुली लगी हुई है, अब कोई स्ट्रिंग से दो ब्लॉक्स आपने इस पे रखे हुए हैं, तो मान लीजिए आपके पास दो ब्लॉक्स आपने रख दिए हैं इसमें, और यहां पे ये ब्लॉक है, ज्यादा घूम गया।
दूसरा ब्लॉक है अपना यहां पर, दूसरा ब्लॉक अपना ये है, ठीक है। तो ये दोनों ब्लॉक्स हैं। अब ये दोनों ब्लॉक्स इस स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, और एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक ही है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है। ये पूरा का पूरा सिस्टम स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है, ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है। अब आपको क्या करना है, जनरल ले रहा हूं मैं एकदम, ठीक है, ये M1 ले रहा हूं, ये M2 ले रहा हूं, ये अल्फा ले रहा हूं, ये बीटा ले रहा हूं, ठीक है, और ये कैपिटल M ले रहा हूं। ये वेज है, ट्रायंगुलर वेज, ये स्मूथ है। ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ, ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ, ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेसेज आर स्मूथ, ठीक है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, system is released from rest, okay. Find displacement of wedge, ठीक है, find displacement of wedge if blocks are displaced by a distance x, है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्या रॉन्ग है भाई, लास्ट टू क्वेश्चंस इज आंसर इज रॉन्ग, क्या रॉन्ग है बताइए, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, बताइए क्या गड़बड़ है इसमें, क्या गड़बड़ है, इसमें क्या गड़बड़ लग रहा है, बताइए क्या गड़बड़ है आपको। सारा डिस्प्लेसमेंट है, मैंने बताया आपको ये साइन के साथ नहीं रखना है, अगर आप साइन के साथ रख रहे हैं तो आपको गलती होगी, ये साइन निकाल चुके हैं, ये एज इट इज साइन के साथ है, तो यहां प्लस करके ही रखना है। अरे क्या गलती आपको लग रही, जल्दी बताइए भाई, धैर्य, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी वैसे ही था, इसमें भी हमने वही किया था, ml अपॉन m प्लस m, ये माइनस में आया था, माइनस आई कैप, ठीक है, वहां ट्रॉली अपनी पॉजिटिव थी। देखिए यहां पे ब्लॉक इधर जा रहा था, ट्रॉली इधर, अब वहां पे जो है वो गिरकर, ठीक है, चलिए सब सही है। तो ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेस आर स्मूथ, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज इफ एक्स बी द, या डी ले लो, इफ स्मॉल डी, इफ डी बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स with respect to wedge, displacement of blocks with respect to, अरे स्पेलिंग, अच्छा स्पेलिंग देख रहे हैं भाई, देख लीजिए, चलिए आप ध्यान से देख तो रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो displacement of blocks, find displacement if d be the displacement of blocks with respect to wedge, तो d अपना displacement of wedge है with respect to displacement of blocks है with respect to wedge, ठीक है। चलिए तो यहां से अब क्या करते हैं, इसके लिए स्पैमर की क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्पैमिंग कर रहा होगा तो उसका कुछ कर नहीं सकते, हाँ उससे सावधान रहने की जरूरत है कि हमारा समय खराब ना हो।
तो यहां से ये m1 m2 और ये है। तो सभी बच्चों को पता है कि इन्होंने बताया है कि d हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और कंस्ट्रेंट मोशन सबने पढ़ा है, एक ही रस्सी से बंधा हुआ है, ये एक ही रस्सी से बंधा हुआ है भाई, ठीक है। तो जब ये एक ही रस्सी से बंधा है तो जिसका ज्यादा मास होगा वो नीचे जाएगा और ऊपर आएगा। आप बोलोगे सर किसको लें, ठीक है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अगर हम ये बोलते हैं कि ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसका है और इसका है, ये दिया हुआ है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डी दिया हुआ है, यही तो दिया है भाई कि ये यहां से यहां आ जाता है। तो बताइए ये कहां जा रहा है, तो हमें इसको अपने आप कुछ मान लेना होगा किसी भी डायरेक्शन में, कि मान लेते हैं ये एक्स चला, इसका सेंटर ऑफ मास वेज इधर चला और कितना चला, कैपिटल एक्स, यही मानेंगे कि ये कुछ इधर चला कैपिटल एक्स, ये नीचे गया डी, ये ऊपर गया डी, तो इधर चला एक्स, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा कि इसमें जो है भाई प्रणय, मैं तुम्हें उस दिन भी आखिरी वार्निंग दिया था, अब आप मुझे घोर रूप से मतलब बहुत ज्यादा मजबूर कर रहे हो ब्लॉक करने के लिए, आपको डर लग रहा है, आप आईसीयू से आए हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो यार, आप घर बैठो, क्यों पढ़ रहे हो आप, मैंने आपको कहा आप अपने सेहत का ध्यान रखो, मुझे आप इरिटेट कर रहे हो बहुत ज्यादा 2 टर्न से, मैं जल्दी जो है किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता, मैं पूरी क्लास से ब्लॉक करा दूंगा तुम्हें, 97279, ये लास्ट वार्निंग है आपकी। तो यहाँ पे अपने पास डी है, आप ये अपना दुखड़ा रो रहे हो, जो एक्चुअली दुखी होता है वो इस तरीके से अपना दुखड़ा नहीं रोता है, आप अपने दुखड़े रोकर क्या करना चाहते हो, हैं? आपको पढ़ने के लिए, आपकी सेहत आपको पढ़ने के लिए आपको अलाउ करती है, आप पढ़ाई करो, नहीं करती है घर बैठो। यहां पे आप मुझे ये सब बकवास क्या बता रहे हो फालतू में कि आपको डर लग रहा है, आप आईसीयू से आए हो, ये सब क्या नौटंकी है भाई। एकता कपूर की सीरियल हो, वो औरतों वाली सीरियल देखते हो क्या, जो दोपहर में आता है, तमाशा बना रखा है। यहां पे ये डी है और ये डी है, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या कर सकते हैं, रिलेटिव के लिए देखिए डी अपना रिलेटिव है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ रहा है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा और उसको अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो अगर ये डी है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस अल्फा, और इसका कंपोनेंट सभी को पता है क्या आएगा, इधर ये डी है, ये बीटा है, तो डी कॉस बीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। अब मैं ये बार बार अब नहीं करूंगा, ये बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्यों मैं डेल्टा एक्सयूएम 0 कर रहा हूं, सभी को पता है कि एफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में 0 है और VCOM एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो डेल्टा एक्सयूएम भी अपना क्या होगा, 0 होगा। दैट इज द रीजन बिहाइंड, ठीक है। तो यहां से अपने पास m1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू m1 विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। m1 विथ रिस्पेक्ट टू वेज क्या हो जाएगा, d1। आपको ये d1 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये सभी बच्चों को शायद क्लियर हो चुका होगा, इसका आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में भाई, और वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा अल्फा है, तो ये d कॉस अल्फा, शायद सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां से आएगा डी कॉस अल्फा आई कैप। अब ये सब इतनी चीजें आपको एक कॉन्सेप्ट पे इतनी बातें बताई जा रही है, जो लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है वही रोते हैं मॉड्यूल सॉल्व करने में, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं होते मॉड्यूल के, क्योंकि मॉड्यूल बहुत लेवल का है, तो आपको उस लेवल की चीजें यहाँ पढ़ाई जाती हैं, इसीलिए मॉड्यूल उस लेवल का बनाया गया है। तो आप अगर यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो मॉड्यूल भी सॉल्व होगा, 10 में से 4-6 क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। कितने बच्चों ने अभी इसके पहले सेंटर ऑफ मास के मॉड्यूल के क्वेश्चंस ट्राई किए जो डीपीपी में मेंशन थे, और हुआ कितने लोगों से, कमेंट करके बताइए जरा। यहां पे अपने पास हो जाएगा m1 d cos अल्फा, m1 d cos अल्फा आई कैप। अच्छा, ये तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो d cos अल्फा आई कैप
प्लस इसका इधर ले लिया है हमने तो कैपिटल एक्स आई कैप, तो ये आ जाएगा डी कॉस अल्फा प्लस कैपिटल एक्स आई कैप। क्लियर है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ आपको निकालना होगा, m2 विथ रेस्पेक्ट टू वेज, x का मतलब x डायरेक्शन प्लस वेज विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि इस यहां पे भी जो आ रहा है, यहां पे भी जो अपना ये d का कंपोनेंट इधर आएगा वो d कॉस बीटा होगा। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये इधर क्या हो जाएगा d कॉस बीटा, d कॉस बीटा। क्लियर है। तो d कॉस बीटा, तो d कॉस बीटा आई कैप प्लस कैपिटल एक्स आई कैप, तो ये भी आ गया अपना d कॉस बीटा प्लस कैपिटल एक्स आई कैप। क्लियर है बच्चों। तो आपने अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। ट्वेल्व में से 7 सॉल्व हो गए, बहुत बढ़िया। 5 अभी ट्राई ही नहीं किया तो करो, बहुत बच्चों से हुए हैं, होंगे जरूर होंगे, करो। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्सयूएम को अब 0 कर रहे हैं तो अपने पास क्या क्या आएगा, m1 इंटू डी कॉस अल्फा प्लस कैपिटल एक्स, है ना, आई कैप, और इसका हो जाएगा प्लस m2 डी कॉस बीटा। मैंने बस जनरल ले लिया, आपको इजी भी दिया जा सकता है नंबर देकर। और m का क्या लिया है आपने, कैपिटल M एक्स आई कैप। डिनोमिनेटर तो 0 हो जाता है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, m1 m2 प्लस m, ये 0 हो जाएगा। अब यहां से आप कैपिटल एक्स निकाल सकते हो। कैपिटल एक्स यहां से क्या हो जाएगा देख लो, कैपिटल एक्स में कौन कौन आएगा, m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, ये x के साथ होगा इक्वल टू, उधर लेके जाओगे तो m2d कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, m2 d को बाहर ले लेंगे, d कॉमन है, m2 कॉस बीटा माइनस m1 कॉस अल्फा अपॉन में, बस इसको, और यहां पे अब x निकाल लो। तो कोई फॉर्मूला रटना चाहे ऐसे सिचुएशन का तो ये रट सकता हो। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप कोई फॉर्मूला रटो इस तरीके का डेराइव रिजल्ट। रटे रहोगे तो जल्दी हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि यही सिचुएशन होगा, सिचुएशन और भी चेंज हो सकता है। फिजिक्स इज सिचुएशनल सब्जेक्ट, कोई चीज फिक्स नहीं रहती। तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका। अब इसमें बोलोगे सर ये लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, सर ये लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, आप लोग बताओ ये किस पे डिपेंड करेगा, लेफ्ट राइट किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे, न्यूमिनेटर पे। न्यूमिनेटर पॉजिटिव होगा तो हमने जो माना है वो सही माना है, न्यूमिनेटर अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब ये पीछे जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़े। डी छूट गया है क्या? हाँ डी मैंने कॉमन लिया था, लिखा नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है कि मान लीजिए इसे में एक क्वेश्चन और करें कि एक हमारे पास हॉलो स्फेयर है, एक हॉलो स्फेयर है। हॉलो स्फेयर तो समझते हो, स्फेयर खाली खाली स्फेयर। उसमें हमने क्या किया है, एक छोटा बॉल डाला है। आप ऐसे बहुत सारे ग्लास के आइटम्स देखते होंगे, लोग सजाने के लिए घरों में रखते हैं। तो एक इसमें से छोटा सा एक बॉल है, और ये जो छोटा सा बॉल है ये इसके इस एंड पर है, अभी इसके इस एंड पे है, ध्यान दीजिएगा। और ये पूरा बड़ा वाला स्फेयर ग्राउंड पर है, बड़ा वाला स्फेयर अपने ग्राउंड पर है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
तो ये ग्राउंड पर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से, इसको आपने यहां से रिलीज कर दिया है, एक फिगर और बनेगा, उसको मैं नीचे बना दे रहा हूं, सॉल्विंग वाला फिगर। मान लो ये पहले यहां पर था, ठीक है, ये है यहां पे इनिशियल पोजीशन। उसके बाद जो है आपने इस बॉल को रिलीज कर दिया और ये बॉल लुढ़कते हुए इस एंड पे आ गया। इस एंड पे जो सॉलिड बॉल है वो लुढ़कते हुए डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे आता है। मैं दोनों फिगर आपको दिखा रहा हूं, फिगर से पहले समझा दे रहा हूं, ये अपोजिट एंड पे आता है। ये अपोजिट एंड पे आता है और अपोजिट एंड पे आकर तो पहले ये यहां पर था डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, अब ये यहां पर आ जाता है लुढ़क कर। ठीक है, अब क्लियर है सभी को? तो ये सॉलिड स्फेयर है और ये हॉलो स्फेयर है, ये हॉलो स्फेयर है और ये अपना सॉलिड स्फेयर है। इसका रेडियस जो है आर के बराबर है और ये 4r है। इसका रेडियस जो है, मैं आपको यहां से इसका डायमेंशन भी बता दे रहा हूं, ये है अपना, ये एक्स वाई एक्सिस लेंगे हम लोग, तो ये अपने पास है, इसका रेडियस r ले लीजिएगा और इसका रेडियस 4r ले लीजिएगा, इसका रेडियस 4r ले लीजिएगा। ठीक है, इसका रेडियस 4r ले लीजिएगा। क्लियर है? तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, r और 4r। ठीक है, अबे भैया उत्कर्ष बाबू, तुम लोग जैसे लड़कों का जो है ना, किस तरीके के तुम लोग इंसान हो, वो इंसानियत तुम्हारी दिखती है। ठीक है, 6 मंथ हो गए लेकिन आप अभी से टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पाते हैं। मतलब तुम लोग की जो अभी कितने बच्चे हो, बट तुम्हारा जो मोरल लेवल है वो कितना घटिया और कितना गिरा हुआ है, इसका मतलब एक्सट्रीम नहीं है। आप इस कमेंट से ये बताना चाह रहे हो कि आपकी मोरलिटी जो है आपकी वो कहीं पे चली गई है। ठीक है, आपका मोरल लेवल पूरा एकदम 2 कौड़ी का है। और एक चीज बता दूं, आप अगर मोरली अगर आप अच्छे नहीं है इस स्टेज में, आप बड़े होके कुछ अचीव करके गंदा बन जाते हैं, मोरली आपका मोरल लो हो जाता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन आप इस स्टेज में इतने घटिया इंसान हैं तो आगे के लिए गुंजाइश नहीं है कि आप कुछ सक्सेस पाएंगे।
आपको यहाँ पर एक एक डायग्राम और ये चीजें बताई जाती हैं और इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कब कैसे सिचुएशन में बताएं कि आपको विजुलाइज हो जाए। पहले से कोई यहाँ पे पीपीटी और कोई भी एनिमेशन लेके आदमी नहीं आता है और वो उस लेवल के क्वेश्चंस होंगे भी नहीं उस एनिमेशन में। आप उसको इंस्पायर्ड करने के बजाय कभी भी जो आप पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो लेवल पढ़ रहे हैं, उसको इंस्पायर करने का कभी आपने कमेंट नहीं डाला होगा, लेकिन आपको 5 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ गया तो आप ये बता रहे हैं मुझे। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनका मोरल लेवल कितना गिरा हुआ है और आश्चर्यजनक है कि बच्चों का ये मोरल लेवल है। जो बड़े लोग हैं वो तो मैनिपुलेटर्स हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल लाइफ में है ना, वो तो मैनिपुलेटर्स हैं, दे आर मतलब मैनिपुलेटर्स। आप ही कुछ IIM IIT से पढ़ने के बाद किसी कंपनी में जाएंगे, गलत करेंगे, सही करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, तो दीज आर द मैनिपुलेटर, वो तो बाद में आएगा। बट यू पीपल आर ए इनोसेंट चाइल्ड, आप एक बच्चे हो, आपको तो अभी फेयर एनफ होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका काम चल सकता है कि नहीं। आप बच्चे मन के सच्चे बोले जाते हैं। जो अभी जमाना चल रहा है उसमें इस तरीके के जो लोग हैं, आप क्या पैसा पे किए हो, आप क्या पैसा पे किए हो और क्या लेवल के कंटेंट पढ़ते हो, उसका आपके अंदर कुछ है उस चीज का। अगर ऐसा होता तो मोरली आप कभी भी ऐसा कमेंट नहीं करते, मोरली आप कभी भी ऐसा कमेंट नहीं करते। ठीक है भाई, चलिए लेक्चर यहीं बंद करते हैं फिर। ठीक है, लेक्चर बंद करते हैं, कल करेंगे इसको कंटिन्यू। ठीक है, तो यहां पे मतलब मुझे समझ में आता है कि आपके जैसे लोगों को वहीं होना चाहिए जहां पर 3 लाख रुपए लेकर और लोग रोते रहते हैं कि टीचर नहीं मिल रहा है इसीलिए हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ यही होना जरूरी है। ठीक है, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ और मैं अपने लिए कर रहा हूं भाई, मैं तो इसको सॉल्व करने की बात कर रहे हो, मैं ऐसे भी डायग्राम बना सकता था ना भाई, मैं ऐसे भी डायग्राम बना सकता था कि नहीं बना सकता था। ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, मुझे ऐसे भी डायग्राम बनाना और ऐसे राइटिंग में पढ़ाना मुझे भी आता है। इससे मुझे फायदा होता, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा लेता, मेरा कोर्स हो जाता जल्दी। बट इन सब की मीनिंग है, इन सब का मीनिंग है। फिजिक्स में डायग्राम का बहुत मीनिंग है। अगर आपने एक चीजों को सही से प्रॉपरली समझ लिया तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, आपके दिमाग में चीजें विजुलाइज होगी। तो मैं पागल नहीं हूं कि मैं आपको यहां पे बताता हूं इसके मुझे पैसे नहीं मिलते। मैं अगर ऐसे पढ़ाऊंगा तो भी मुझे पैसे मिलेंगे और ऐसे पढ़ाऊंगा तो भी मिलेंगे। ठीक है भाई उत्कर्ष, ठीक है। तो अपने आप को जो है कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले अपने आप को पहले ये देखना चाहिए कि वॉट एवर आई एम डिलीवरिंग समथिंग, वेदर इट इज ट्रू और नॉट। इफ इट इज ट्रू देन डेयर टू से, अगर ये ट्रू नहीं है ठीक है, तो आप जो है इसको मत बोलिए। ठीक है, ये मजाक नहीं होता। ठीक है, मजाक वो लोग करते हैं, मजाक आप मुझसे आप मजाक करने के लेवल पे हैं। आई एम योर टीचर, डिग्निटी मेंटेन करके रखो भाई, ये वो चैनल नहीं है। ठीक है, ये वो चैनल नहीं है कि आप मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो। तो आई थिंक वी बोथ हैव टू बिहेव इन दैट वे। मैं आपको अपने फ्रेंड की तरह आपको यूज करूं कि मैं आपसे फ्रेंड की तरह बात करूं, आप मुझसे फ्रेंड की तरह बात करें, मैं इस पे जो है विश्वास नहीं करता। ठीक है, सबके अपने अपने दायरे। आप अपने फादर से जैसे बात करते हैं, क्या आपने दोस्त से भी वैसे ही बात करते हैं? नहीं करते हैं। आपको ये कल्चर सीखना चाहिए। पढ़ाई तो सेकेंडरी है, हम लोग ये नहीं सीख रहे हैं। आज के जमाने में इसमें गैप है। ठीक है, जो ये नहीं आप बोलोगे सर पैसा तो कमा लेंगे, नो डाउट आप पैसा कमा लोगे। एक जिलेबी छानने वाला भी पैसा कमाता है। आईटीएन बिना बने आपके हर सिटी में एक जिलेबी छानने वाला होगा, एक पकौड़ी बेचने वाला होगा, वो हो सकता है आईटीएन से ज्यादा पैसा कमाता हो। इसका ये मतलब नहीं है कि जिलेबी छानने वाला और आईटीएन दोनों बराबर हो गए। एवरीथिंग इज नॉट that is comparable with money। ठीक है भाई, तो कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले यार सोचा करो। और ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जेन्युइन चीजों को अगर इंस्पायर नहीं कर सकते तो कम से कम उसको डिटोरिएट मत करो। ठीक है, चलिए।